कैसे हैं? आज आप लोगों को मैं कंप्यूटर में कीबोर्ड के बारे में बताएं। कीबोर्ड को कैसे किस तरह से हम कंट्रोल करते हैं। तो कीबोर्ड को किस तरह से हम कंट्रोल करते हैं या किस तरह से उसमें कार्य करते हैं या उसमें कीबोर्ड की मदद से हम किस तरह से अपना जो भी वर्क होता है किसी कार्य को कम समय में करने के लिए हम किस तरह से उसको यूज करते हैं। और एग्जाम में भी यही जो कीबोर्ड से संबंधित शॉर्टकट की से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं जैसे तो आज का जो क्लास होगा वो होगा शॉर्टकट की। हम देखते हैं सबसे पहले शॉर्टकट की। शॉर्टकट की का मतलब होता है कि किसी भी कार्य को कम समय में करना। तो अब हम देखते हैं शॉर्टकट की। इसका मतलब यही होता है कि हम किसी भी कार्य को कीबोर्ड की मदद से कम समय में करना होता है। तो मेरे प्यारे साथियों देखते हैं अब हम इसमें किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कीबोर्ड की एक बटन होती है CTRL। CTRL इसको हम बोलते हैं कंट्रोल। CTRL को बोलते हैं कंट्रोल बोलते हैं। तो इसको कंट्रोल मेरे प्यारे दोस्तों CTRL को कंट्रोल हम बोलते हैं। अब कंट्रोल के ही मदद से ही हम कंट्रोल बटन की मदद से ही हम सारे कंट्रोल बटन की मदद से ही हम सारे कीबोर्ड की को मैनेज करते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें सबसे पहले CTRL+A। CTRL+A इसका होता है सेलेक्ट ऑल होता है। सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब ये होता है कि कोई भी डेटा, कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी टेक्स्ट एक साथ में जब हम बहुत सारे डेटा को सिलेक्ट करते हैं तो वही होता है सेलेक्ट ऑल। तो मेरे प्यारे साथियों समझ में आ रहा है ना। तो अब देखते हैं सिटी। अब यहाँ पर हम कॉमा दे रहे हैं सिटी। इसका मतलब सब में इसी जाते कॉमन रहेंगे। तो हम यहाँ पर सी देखते हैं। अब इसमें बी का मतलब होता है बोल्ड। बोल्ड का कार्य इसमें ये होता है जैसे किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, थोड़ा मोटा करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और सी का मतलब होता है कॉपी। कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट। और किसी टाइप किए गए टेक्स्ट को या किसी टाइप किए गए मैटर को हम डुप्लीकेट तैयार करने के लिए कॉपी का ही प्रयोग करते हैं। अभी बच्चों अभी मेरे साथियों जितने क्वेश्चन इसमें बनेंगे, हम शॉर्टकट की से जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे, किस तरह से एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछते हैं, हम इसके बाद अभी सारे क्वेश्चन को हम दिखा रहे हैं किस तरह से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। और डी से होता है ओपन डायलॉग बॉक्स। इसको हम कह सकते हैं चेंज ए फॉन्ट। कंट्रोल डी का प्रयोग अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके से होता है। हम ई से देखते हैं। ई का होता है अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट या सेंटर लाइन इसको कह सकते हैं। इसका प्रयोग करके हम किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए करते हैं। इसका होता है एफ से होता है फाइंड। मेरे प्यारे साथियों मैं समझ रहा हूं आप लोग समझ रहे हैं। FGHIJKLMN। हम देखते हैं अब आगे क्या होता है। जी का मतलब होता है गो टू। गो टू का मतलब होता है एक लाइन से दूसरी लाइन को बदलने का प्रयोग करते हैं। जैसे हम किसी लाइन पे कार्य कर रहे हैं, किसी फाइल पे काम कर रहे हैं, हमको लाइन चेंज करना हुआ तो हम यहाँ से लाइन चेंज करने के लिए गो टू का प्रयोग करते हैं। इसका काम होता है रिप्लेस। रिप्लेस का काम होता है किसी भी पुराने डेटा को, किसी भी पुराने रिकॉर्ड को हम नए रिकॉर्ड में जब कन्वर्ट करना होता है, बहुत सारे पुराने रिकॉर्ड होते हैं, जब उनको हम सबको कन्वर्ट करना होता है तो हम एक साथ रिप्लेस के माध्यम से कर सकते हैं। आई का मतलब होता है इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है कि हम जो भी टेक्स्ट टाइप किए रहते हैं उस टेक्स्ट को हम तिरछा बना सकते हैं। और जे का होता है जेस्टिक।
के का होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का प्रयोग हम इंटरनेट की फाइलों पर सेव करने के लिए, जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एल का होता है लेफ्ट अलाइन। आई होप मेरे प्यारे साथियों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। मैं इसका एम से पैराग्राफ, एन से न्यू पे। आगे देखते हैं हम। अब यहां पर आगे इसके बाद अभी CTRL प्लस O P Q R S, इसमें U V W X Y Z, ये सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर के लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर कंपटीशन में, चाहे वो CCC के एग्जाम हो, चाहे वो UPPCL का हो, चाहे वो रेलवे का हो। जिस आप प्रेजेंट टाइम में चाहे जितने भी सारे एग्जाम होते हैं सब में CCC से, सब में कंप्यूटर कोर्स से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो खास करके UPPCL या CCC या जैसे कंप्यूटर के जो कंप्यूटर लेवल से जो भी तैयारी करते रहते हैं जो बच्चे, उन सब के लिए बहुत ही यूजफुल है। अब हम देखते हैं इसमें ओपन का मतलब क्या होता है। ओपन का मतलब ओ से ओपन होता है। ओपन का मतलब किसी फाइल या किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए होता है। पी का मतलब होता है प्रिंट। प्रिंट का मतलब होता है हम डायरेक्टली किसी भी मैटर को किसी भी टेक्स्ट को हम यहाँ से प्रिंट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्यू का होता है एग्जिट, ओपन प्रोग्राम को बंद करने के लिए। या आर से राइट अलाइन होता है। एस से सेव होता है। यू से अंडरलाइन। राइट लाइन का, इसका आर से कंट्रोल आर का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई भी टेक्स्ट कहीं, चाहे वो लेफ्ट में लिखा हो चाहे सेंटर में लिखा हो, जब उसको हमको राइट ले जाना होता है तो हम इसका प्रयोग आर का प्रयोग करते हैं। या इसका प्रयोग हम किसी भी फाइल या किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। यू का प्रयोग अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब ये होता है जैसे हम अंडरलाइन करेंगे तो उस टेक्स्ट के नीचे ऐसे लाइन बन जाएगा, इसी को हम अंडरलाइन बोलते हैं। और वी का होता है पेस्ट। पेस्ट का प्रयोग हम पेस्ट और कॉपी का प्रयोग जो होता है, सबसे पहले हम कॉपी करते हैं, जो कॉपी किया गया डॉक्यूमेंट होता है उसी को हम पेस्ट कर देते हैं। फिर डब्ल्यू का न्यू विंडो होता है, न्यू विंडोज। एक्स का कट होता है। कट का इसका प्रयोग, एक्स का कट, इसका मतलब ये होता है जैसे टाइप किए गए टेक्स्ट में बहुत सारे टेक्स्ट टाइप किए गए हैं, उसमें से हमको कुछ को निकालना होता है, हम उसको जितने को सिलेक्ट कर लेंगे उसको हम कट कर सकते हैं। वाई का होता है रीडो होता है या रिपीट होता है, या कह सकते हैं रिपीट। और जेड का अंडू होता है, डिलीट हुए टेक्स्ट को फिर से वापस लाने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, अब इसमें देखते हैं हम, और ये तो बेसिक शॉर्टकट की होगी। अब इसके बाद हम इसमें कुछ शॉर्टकट की और होती हैं, इसको हम देख लेते हैं। जैसे होता है Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+Home, Ctrl+End, Ctrl+F5। आगे देखते हैं इन सब का क्या होता है। तो इसका होता है Ctrl+1 से होता है सिंगल स्पेस लाइन। सिंगल स्पेस लाइन इसका प्रयोग हम कब करते हैं, सिंगल स्पेस लाइन इसका प्रयोग हम तब करते हैं जैसे कोई भी हम मैटर टाइप कर रहे हैं, जब दो लाइनों के बीच में हमको गैप देना होता है। अगर एक लाइन का गैप देना है तो हम सिंगल करेंगे, अगर डबल लाइन का स्पेस देना है तो हम डबल लाइन मतलब 2 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर डबल लाइन स्पेस, डबल लाइन स्पेस। और होम का होता है फ्रॉम बिगिनिंग होता है। फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब होता है कि स्टार्ट होता है, मतलब किसी भी मैटर को कहां से हम स्टार्ट किए रहते हैं,
हम वहां डायरेक्ट जाना चाहें या हम उसको हम फ्रॉम बिगिनिंग बोलते हैं, और डायरेक्ट हम कीबोर्ड की मदद से हम यहाँ पर आसानी से ऊपर चले जा सकते हैं। इंड का होता है, इंड का होता है इंड द डॉक्यूमेंट। इंड डॉक्यूमेंट का प्रयोग, इसका इस शॉर्टकट का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी भी मैटर को हम टाइप किए रहते हैं, हमको स्टार्टिंग में रहते हैं तो हमको लास्ट में आना होता है तो एंड करते हैं, अगर प्रारंभ में जाना होता है तो हम होम करते हैं, एंड द डॉक्यूमेंट। और F5 से होता है फाइंड होता है, रिप्लेस होता है, गो टू होता है। अभी हम देखते हैं, जैसे सबसे पहले मैंने बताया था फाइंड, ये हुआ, फाइंड का प्रयोग अलग करते थे, अलग शॉर्टकट की से, गो टू से अलग, से रिप्लेस अलग। हम यहाँ पर एक शॉर्टकट की ऐसी है जिसका हम फाइंड, रिप्लेस, गो टू तीनों एक ही शॉर्टकट की से कर सकते हैं, वो है कंट्रोल प्लस F5। एग्जाम में इन सब से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा। अब हम आगे देखते हैं, इसमें एक दो शॉर्टकट की और देख लेते हैं। अब इसमें एक होता है CTRL प्लस F7, CTRL शिफ्ट प्लस S, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस O, या Alt प्लस F4। हम देख लेते हैं। इसका होता है स्पेलिंग रिप्लेस, इसका होता है सेव एज, इसका होता है ओपन एज, इसका होता है शट डाउन। अब देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ से भी बहुत ज्यादा हम इस तरह, अब देखिए हम यहाँ पर अब कुछ एग्जाम्पल कैसे किस तरह से यहाँ पर, जैसे किसी भी एग्जाम में किस तरह से कई क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम देखते हैं। अब यहाँ पर हमने शॉर्टकट की, यहाँ पर बहुत सारी शॉर्टकट की बता दी। अब हम देखते हैं किस तरह से कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इसके बाद कुछ शॉर्टकट की और भी देखते हैं। तो पहले सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जिस तरह से कंप्यूटर में किस तरह से जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे, वो चाहे जिस तरह के एग्जाम हो, कंप्यूटर अगर क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर से तो वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, अगर इसी से आते हैं तो हम देखते हैं। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन ये हुआ कि जैसे कंप्यूटर में दे दिया कि किसी भी फाइल को, हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए या खोलने के लिए, ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों समझ में आया? इसमें क्वेश्चन में यह कह रहा है कि किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए हम किस कीबोर्ड बटन का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए किस कीबोर्ड बटन का प्रयोग, ऑप्शन में जैसे आपको दे देगा, इसमें ऑप्शन में दे दिया, पहला ऑप्शन दे दिया कि CTRL प्लस O, दूसरा दे दिया CTRL प्लस S, तीसरा दे दिया CTRL प्लस V, चौथा दे दिया CTRL प्लस Y। अब इसमें हम देखते हैं, अब इसमें कह रहा है कि किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए हम किस कीबोर्ड की शॉर्टकट की बटन का प्रयोग करते हैं। तो हम देखते हैं, अब यहाँ से देखते हैं O से ओपन होता है, मैंने हमको ओपन करना देखना है तो हमने यहाँ पर हमको मिल गया, हमारा पहला क्लिक हो गया। अब हम यस से देखते हैं, यस से सेव होता है, वाई से रीडो होता है या रिपीट होता है, इससे होता है, बी से पेस्ट होता है। अब हमको यहाँ से हमारा क्वेश्चन ये क्लियर हो। अब हम देखते हैं और भी जैसे किस तरह से क्वेश्चन किस तरीके से हम क्वेश्चन को पूछता है इसमें एग्जाम में, किसी एग्जाम में कैसे किस तरह से आते हैं। अब इसमें जैसे क्वेश्चन दे दिया, अगला क्वेश्चन दे दिया कि किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए किसी भी फाइल को, हम यहाँ कॉपी लिखेंगे तो समझ में आए, ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, किसी भी फाइल को डुप्लीकेट
डुप्लीकेट बनाने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन दे दिया, जैसे इसमें ऑप्शन दे दिया, पहला दे दिया कि CTRL प्लस V, दूसरा दे दिया CTRL प्लस D, तीसरा दे दिया CTRL प्लस C, चौथा दे दिया CTRL प्लस A। अब हम जानते हैं, अब यहां से इससे डायलॉग बॉक्स होता है, इससे सिलेक्ट होता है, इससे कॉपी होता है। हमको इसमें पूछ रहा है डुप्लीकेट तैयार करने के लिए, तो हमको यहाँ से मिल गया। हम कॉपी का मतलब समझते हैं कि किसी भी फाइल या किसी भी डॉक्यूमेंट को जब डुप्लीकेट तैयार करना होता है तो हम कॉपी करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मुझे आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब आगे देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन हम यहाँ से और देखते हैं किस तरह से और क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको हम थोड़ा मिटा रहे हैं। आगे देखते हैं, जैसे इसमें पूछ लेता है कि जैसे अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि किस शॉर्टकट का प्रयोग हम किसी भी पुराने डेटा को नए डेटा में बदलने, पुराने डेटा को नए डेटा में बदलने का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसमें यह क्वेश्चन कह रहा है, पहले आप लोग क्वेश्चन समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन यह कह रहा है कि हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करके, हम कह रहा है कि कीबोर्ड की ऐसी कौन सी शॉर्टकट की का हम प्रयोग करके हम किसी भी पुराने डेटा को, जैसे कोई पुराना रिकॉर्ड हमारे पास है, रिकॉर्ड में कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास रिकॉर्ड हो गया है, जैसे कि मोहन एंड सोहन इज ए गुड बॉय। अब जैसे हमारे पास कुछ मैटर हो गया, अब हमको क्या करना है, अब हम ये हमारा पुराना रिकॉर्ड हुआ, अब इसमें से हमको कुछ चेंज करना हुआ तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि हमको चेंज करना हुआ है, तो इसमें पुराने रिकॉर्ड को नए रिकॉर्ड में बदलने के लिए अब हमको जैसे इसमें ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन दे दिया कि CTRL प्लस W, दूसरा दे दिया CTRL प्लस V, तीसरा दे दिया CTRL प्लस F, CTRL प्लस चौथा CTRL प्लस H। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, कह रहा है कि इसमें पुराने रिकॉर्ड को नए रिकॉर्ड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसमें पुराने रिकॉर्ड को नए रिकॉर्ड में बदलने के लिए हम कंट्रोल प्लस H का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। और क्वेश्चन हम देख लेते हैं थोड़ा एक दो और। आगे देखते हैं, अब इसमें से जैसे क्वेश्चन और बन जाता है कि किसी भी टाइप किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन बनाने के लिए किस शॉर्टकट बटन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें ऑप्शन जैसे दे देगा आपको, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा, इसमें 4 ऑप्शन दे देगा। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी भी टाइप किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन बनाने के लिए हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन ऐसे दे देगा आपको कि CTRL प्लस P, दूसरा दे दिया CTRL प्लस
CTRL प्लस L, तीसरा दे दिया CTRL प्लस, क्वेश्चन इसमें क्या है कि किसी टाइप किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन और दे दिया CTRL प्लस C, चौथा दे दिया CTRL प्लस U। अब इसमें हम देखते हैं, सबका पहले मतलब देख लेते हैं सबको क्या क्या होता है। तो इसका काम होता है प्रिंट करना होता है, इसका काम होता है अंडरलाइन, L से लेफ्ट होता है किसी भी टाइप किए गए टेक्स्ट को लेफ्ट में लाने के लिए, और इसका प्रयोग होता है कॉपी करने के लिए। इसका कंट्रोल प्लस U का काम होता है टाइप किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन बनाने के, इस तरह से हम अंडरलाइन बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे साथियों समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं और क्वेश्चन कराएं, अच्छा लग रहा है? तो आगे देखते हैं हम, इसमें और भी इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब इसमें हम कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे कुछ शॉर्टकट की से यहाँ से ऐसे इसी तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं शॉर्टकट की से इसी के बाद आप ये जितनी शॉर्टकट की मैंने दिया है, इस शॉर्टकट की को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे तो इससे आगे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो अब मेरे प्यारे साथियों, अब इसमें कुछ हम देखते हैं, कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो किस तरह से फुल फॉर्म जो होते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं। तो अब जैसे इसमें दे देता है कि एग्जाम में दे देता है, जैसे कि बोल देता है कि ASCII, एग्जाम में अक्सर ऐसे पूछता है कि ASCII का फुल फॉर्म क्या होगा। तो हम देख लेते हैं फुल फॉर्म भी। अब यहाँ पर इसका होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं किस तरह से हमारे और भी सारे क्वेश्चन बनते हैं। आज यहाँ पर ये बच्चों मेरे प्यारे साथियों, अगर ये आप लोगों का तैयार हो गया फुल नेम और शॉर्टकट की, अक्सर कंप्यूटर में यहाँ से क्वेश्चन बराबर हर एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, जैसे इसमें होता है www, इसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। और भी ऐसे होते हैं, जैसे हम देखते हैं लैन होता है, लैन का लैन मैन या वैन, या इसको हम देखते हैं, इसमें होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मेरे प्यारे साथी, अभी हम देखते हैं जिस तरह से शॉर्टकट